हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैथमेटिक्स के डाउट सेक्शन में एक क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट ने दिया है और नो बोल के क्वेश्चन से हाउ डू द मैथमेटिशियंस डील विद द इवेंट्स दैट आर बायस्ड। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बायस्ड जो है कोई भी इवेंट है उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसा कैलकुलेट कर दे। तो सबसे पहले अनबायस्ड कॉइन के बारे में देखते हैं। तो अगर कोई कॉइन अनबायस्ड है इसका मतलब वो कॉइन जो है फेयर है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में होता है क्या है कि आप कोई भी जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका जो आउटकम आता है तो वो आउटकम के साथ आपको एक वेट को एसोसिएट करना पड़ता है। वी असाइन अ वेट टू ईच आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये वेट होता है, ये वेट का रेंज होता है 0 से 1। तो ये वेट जो है अब 0 से 1 इसके अंदर में लाई करता है। तो फॉर ईच एंड एवरी सैम्पल पॉइंट वी हैव टू असाइन अ वेट to that sample point such that when we add the weights we get 1. So we assign a weight to every sample point of the random experiment such that sum of all the weights of the sample points must be 1. एक एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज आपके पास एक फेयर कॉइन है और आप उसको टॉस कर रहे हो, तो आपके पास क्या क्या आएंगे, हेड और टेल। तो अब हम लोग को करना क्या है कि हेड एक जो है आउटकम है, इसके साथ आपको एक वेट को जो है असाइन करना है, एक वेट को असाइन करना है हेड के साथ, और वो वेट जो है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो सपोज फॉर एच आई एम असाइनिंग वेट W1, फॉर टेल आई एम असाइनिंग वेट W2, where W1 belongs to 0 to 1, where W2 belongs to 0 to 1, such that W1 plus W2 इज इक्वल टू 1। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपका कॉइन फेयर है तो इसका मतलब ये जो दोनों इवेंट है हेड और टेल, ये दोनों इवेंट आने का जो चांसेस है दे हैव द सेम चांसेस ऑफ ऑकरेंस। दैट मीन्स इफ़ वी बिलीव दैट टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, अगर दोनों इवेंट इक्वली लाइकली है क्योंकि आपके पास कॉइन जो है फेयर है, तो in that case what will happen, W1 will be equal to W2, and this implies that W1, I replace W2 by W1 which is equal to 1, so therefore 2W1 is equal to 1, so W1 is equal to 1 by 2 which is same as W2। तो therefore यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हेड आने का जो चांसेस है वो 1 by 2 है और टेल आने का चांसेस वो भी जो है 1 by 2 है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास फेयर कॉइन नहीं है, कॉइन अगर आपके पास बायस्ड है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस। सपोज कॉइन इज बायस्ड, दैट मीन्स अनफेयर कॉइन। तो इन दैट केस ऑल्सो व्हेन यू टॉस द कॉइन यू गेट ओनली हेड एंड टेल, आपको हेड और टेल ही मिलेंगे। तो आप एक काम करते हैं, हेड के साथ एक वेट को असाइन करते हैं और टेल के साथ वेट को असाइन करते हैं। तो इन दिस केस ऑल्सो सम ऑफ ऑल द वेट शुड बी 1। सिर्फ हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि ये जो हम लोग असाइन कर रहे हैं वेट, ये सारा जो है तभी पॉसिबल है आपका जब सैम्पल स्पेस फाइनाइट होना चाहिए। सैम्पल स्पेस डज नॉट कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स। तो नाउ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1। अब आपको ये देखना होगा कि आपका अगर बायस कॉइन है तो हेड और टेल ये तो इक्वल प्रोबेबल नहीं है, सेम चांसेस नहीं है ऑकरेंस का। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको दो केस हो सकते हैं कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि हेड और टेल में से किसका चांसेस ज़्यादा है आने का। मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि हेड जो है उसका आने का चांसेस टेल का आने का चांसेस का डबल है, ये कंसीडर हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट विल हैपन, तो नाउ इन दिस केस W1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W2। नाउ पुट दिस हेयर, W1 वैल्यू 2W2 प्लस W2 is equal to 1. So from here we get 3W2 is equal to 1. So therefore W2 is equal to 1 by 3. So now from here we get probability of head which is equal to W1, which is equal to W1 is equal to nothing but 2 of W2 which is equal to 2 by 3, and probability of tail which is equal to W2 equal to 1 by 3। तो अगर आपके पास बायस्ड कॉइन है तो दो चीज़ हो सकता है, एक आपको पहले से ही पता है कि हेड जो है टेल्स के 2 टाइम्स आएंगे, या हेड आने का चांसेस टेल का 3 टाइम्स है, या अपोजिट भी हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है
तो फिर आपको क्या करना है, ये बायस कॉइन को टॉस करना है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ हेड्स। आपको फिर हेड्स को रिकॉर्ड करना है और नंबर ऑफ टेल्स को भी रिकॉर्ड करना है। तो अब बहुत बार आपको टॉस करना होगा फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड देन फ्रॉम देन यू हैव टू गेट सम कंक्लूशंस, हाउ मेनी टाइम्स हेड कम्स out of this total, how many time tails come of this total number of throw। तो यहाँ से फिर आप जब कैलकुलेशंस करोगे then you can relate how many times head occurrence of head is the how many times of occurrence of tail। अगर आप ये पता कर लेते हो by throwing a coin for a large number of time then you can evaluate it। तो for a bias coin आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक एग्जांपल आपको और देते हैं बायस से रिलेटेड। सपोज़ आपके पास एक डाई है और वो डाई जो है आपके पास बायस डाई है। तो नाउ यू हैव अ डाई विच इज़ अ बायस डाई है। तो इस डाई को इस तरीके से बनाया गया है कि नाउ कमिंग ऑफ ऑड नंबर इज़ 3 टाइम्स ऑफ इवन नंबर, 3 टाइम्स ऑफ इवन नंबर। तो ये डाई को कुछ इस तरीके से बनाया गया कि आप ऑड नंबर जो भी आएगा वो इवन नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसका 3 टाइम्स है। इसका मतलब ऑड नंबर आने का चांसेस इवन नंबर का आने का चांसेस से बहुत ही ज़्यादा है, 3 टाइम्स है। तो अगर हम लोग इसका सैम्पल स्पेस देखते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6। इज़ इट क्लियर? तो नाउ अब हम लोग इसके लिए जो है वेट को असाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कॉइन जो है आपका बायस्ड है। ऑड नंबर के लिए जो भी आप असाइन करोगे तो सारा ऑड नंबर के लिए आपको एक ही वेट असाइन करना होगा। तो सपोज़ यहाँ पर हम लोग लेते हैं W1, यहाँ पर भी W1 और यहाँ पर W1। अब जो इवन नंबर है तो इवन नंबर को आप ले लो W2 वेट, यहाँ पर है आपका 4 W2 वेट एंड देन W2 वेट। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन W1 W2, उसको हम लोग लिखते हैं W1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ W2। ओके, अब आपका यहाँ पर क्या है कि सारा जो वेट्स आता है उसका एडिशन हमेशा 1 होता है। सम ऑफ ऑल द वेट्स मस्ट बी 1। W1 W2 W3 W1 फर्स्ट वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए W2, देन फॉर 3 यू गेट W1, देन 4 यू गेट W2, फॉर 5 यू गेट W1, फॉर 6 यू गेट W2 इज इक्वल टू 1। तो नाउ यहाँ पर W1 का वैल्यू बढ़ाते हैं 3W2। तो 3W2 प्लस W2 अगेन 3W2 प्लस W2 अगेन 3W2 एंड देन प्लस W2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो नाउ 3 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12। तो यू हैव 12 W2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो W2 इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से आपने W2 कैलकुलेट कर लिया। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवन नंबर इज़ 1/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑड नंबर यू गेट 3 टाइम्स ऑफ W2। तो कोई भी ऑड नंबर आएगा उसका आपने प्रोबेबिलिटी निकाला 3/12 और कोई भी इवन नंबर आएगा उसका आपने प्रोबेबिलिटी निकाला 1/12। What does it mean when we get probability of an event as an irrational number, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आपके पास आप जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कैलकुलेट कर रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी जो है एक इरेशनल नंबर आता है। तो नाउ फॉर द सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एज एन इरेशनल नंबर। तो नाउ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर अर्नब रहता है और उसके सामने जो है एक फील्ड है, एक बड़ा सा ऐसा मैदान है, ठीक है। तो नाउ ये है उसका बिल्डिंग। तो व्हाट वी सी हियर, वी सी दैट
एक सर्कल से बना हुआ है मैदान के बीच में, ठीक है, और इसके बीच में एक जो है स्क्वायर है, एक जो है स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर का जो है आपको साइड्स बता दिया गया है। सपोज साइड्स हम लोग ए ले लेते हैं, ए यूनिट इज़ ए साइड, ओके। नाउ व्हाट इज़ द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है स्क्वायर को। तो नाउ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज़ a√2, a√2। व्हेन यू डिवाइडेड बाई 2 यू गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया आपका सर्कल का रेडियस। अब सपोज़ ये बिल्डिंग पे खड़ा होके, अपने बिल्डिंग के छत पे खड़ा होके अर्नब यहाँ से एक स्टोन को थ्रो किया। अब ये स्टोन इस स्क्वायर पे आके गिरने वाला, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोन दैट, वो जो स्टोन स्क्वायर पे आके गिरने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो नाउ इट इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये सर्कल के अंदर में। तो टोटल जो है ये आपका सैम्पल स्पेस है और ये आपका इवेंट ए है। तो अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो हर साइड्स ए करके, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ए सर्कल निकालोगे तो विच इज़ पाई आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इंटू 2 एंड देन डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, यू गेट 2/π विच इज़ एन इरेशनल नंबर। तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी जो है इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो इन दिस केस में आया है